सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 22 अक्टूबर। मुख में नाम, नीति का आचरण, हृदय में भगवान का प्रेम। जिसके मुख में नाम है उसके हृदय में राम है। जिसके हृदय में राम है उसे राम की तरह ही मैं देखता हूं। गृहस्थी में जब तक हम भगवान को नहीं लाते तब तक गृहस्थी को पूर्णता नहीं आती। हमने गृहस्थी का मालिक बनना चाहिए, गृहस्थी का गुलाम नहीं। जो प्रपंच में गुलाम बनेगा उसे संतोष कैसे मिलेगा? सुख लोगों से मिलता है, संतोष अंतर्मन से मिलता है। लोगों से आता है वो सुख, अंदर से आता है वो संतोष। संतोष किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होता, वो मुझे ही प्राप्त करना आना चाहिए। संतोष ये देने जैसा नहीं और लेने जैसा भी नहीं। मेरी वासना मेरे कब्जे में होनी चाहिए। जिसने परमात्मा को अपना कहा उसकी वासना नष्ट हुए बिना नहीं रह सकती। गृहस्थी को छोड़ दो ऐसा मैं कभी नहीं कहता। गृहस्थी को छोड़कर परमार्थ नहीं मिलता, ये मेरा विश्वास है। गृहस्थी होनी चाहिए ऐसा भी नहीं। गृहस्थी ना हो तो भी चलता है और होगी तो भी कुछ बिगड़ता नहीं। गृहस्थी करो परंतु उसमें समाधान रखो। मुख से भगवान का नाम, नीति पूर्वक आचरण और हृदय में भगवान का प्रेम रखो। प्रेम से जो सधेगा किसी और बात से नहीं सधेगा। हम जिस तरह अपने माँ बाप से और बाल बच्चों से प्रेम करते हैं वैसा भगवान से प्रेम करना चाहिए। ज्ञानेश्वर महाराज जी को छोड़ दें, वो विद्या के सागर थे, परमात्मा स्वरूप थे। परंतु तुकाराम महाराज जी के पास क्या था? ऐसी कौन सी विद्या थी? उन्होंने भगवान पर कितना प्रेम किया। आज लाखों लोग पंढरी को जाते हैं, ये इसी बात की साक्ष्य है। ऐसा प्रेम करना तुम सीखो। घर में ऐसा अनुशासन रखो कि सबका ध्यान भगवान की ओर लग जाए। भाषा मीठी हो, कड़वी नहीं, माखन की तरह हो। गाली देने पर भी उस भाषा में मिठास है ऐसा लगे, गुस्सा आने पर भी उसमें मिठास है ऐसा लगे। भाषा में मिठास हम निस्वार्थी बने बिना नहीं आएगी। गोकुल जैसा घर होगा तो रहने दो, परंतु उस गोकुल की शोभा बढ़ाने वाला परमात्मा उसमें होना चाहिए। फिर कितनी ही गरीबी क्यों न हो, वो घर सुखमय होगा। खास हमें भगवान के प्रति सच्चा प्रेम होगा तो हमें गृहस्थी की कोई अपेक्षाएं उससे नहीं होगी। चोर चोरी करने के लिए मन्नत मानता है और गृहस्थ ने गृहस्थी की मन्नत मानी, तो क्या अंतर हुआ? दोनों को ही भगवान नहीं चाहिए। भगवान का विस्मरण इस जैसा कोई पाप नहीं, भगवान का स्मरण इस जैसा कोई पुण्य नहीं। वो स्मरण हम अखंड रखने का प्रयास करें। नाम में रहें यानी हमारे कर्तव्य का भान हमें बराबर होगा। दूसरे से सुख प्राप्त करने वाला मनुष्य प्रपंची होता है। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।